my dear students, welcome to my YouTube channel PhD Digital Maths। आज हम लोग सैम्पल पेपर 3 का सेक्शन सी करने वाले हैं। सेक्शन बी, सेक्शन ए ऑलरेडी आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में मिल जाएंगे एंड यू विल गेट द सैम्पल पेपर, PDF of the sample paper in the description box। एंड सेक्शन सी में 2 केस स्टडी रहते हैं। केस स्टडी 1 में 41 to 45 क्वेश्चन तक एंड केस स्टडी 2 में 46 to 50 क्वेश्चन तक। एंड सेक्शन सी आपका 8 मार्क्स का है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलो पहले ड्रॉ कर देती हूँ। Neeraj, who belongs to a small town in Maharashtra, was coming to a big city for the first time. As he was driving past the Mumbai airport road along with his family, he observed a big billboard of the length 6 centimeter and width 3 meter. Okay, ye 6 meter, this is 3 meter given. Further, DQA, चलो हम भी सेम ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे, सो आपको इजीली समझ में आएगा। This is what? Name A, B, C, D, this is Q and this is P. Given is what? This is 30 degree and AQD also 30 degree. So first question में इतना हमारा फिगर दिया है. So we will go to the first question, that is question number 41. The length of AP. Okay, AP का लेंथ निकालना है. So whenever एक रेक्टेंगल राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास एक साइड गिवन है एंड degree given है, that is theta. So we can use here trigonometry. So APB is equal to 60 degree है. So हमें क्या निकालना है? AP. This is 90 degree. ये 90 degree है तो AP क्या हुआ? हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस कौन से रेशियो में आता है वो पहले चेक करना है. So हाइपोटेनियस हमारा साइन थीटा में आता है, अगेन कॉस थीटा में भी आता है, बट यहाँ पे साइन थीटा हम यूज कर पाएंगे बिकॉज AB इज गिवन. अगर BP गिवन होता देन कॉस थीटा हम लोग लेते. साइन थीटा का फॉर्मूला ऑपोजिट साइड ऑपोजिट टू द एंगल, साइड ऑपोजिट टू द एंगल, सो AB इज गिवन. सो हियर वी विल राइट साइन 30 degree, sorry this is 30 degree not 60 degree. Here sine 30 degree, sine 30 is equal to AB upon AP we can write. So sine 30 का वैल्यू क्या है? 1/2 is equal to AB is given 6 upon AP. So AP is equal to 12. एक आंसर हमारे पास मिल गया, ऑप्शन सी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42. सब यहाँ पे केस स्टडी एक क्वेश्चन को दूसरा क्वेश्चन रिलेट करके रहता है. ओके, द लेंथ ऑफ BP हमारे पास AB है, AP है, सो BP हम लोग निकाल पाएंगे. आइदर यू कैन यूज पाइथागोरस और एल्स यू कैन यूज ट्रिग्नोमेट्री. सो मैं यहाँ पे पाइथागोरस यूज कर रही हूँ. AP BP is equal to AP square minus AB square. You can use here cos 30 degree also to get BP. So AP just now we have calculated 12 square minus AB is 6 square. This is under root 144 minus 36. 144 minus 36 करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा? 8 10, right? 108. Yes. So
अभी इसका अंडर रूट करेक्ट है ना 108, यस करेक्ट है। सो अंडर रूट ऑफ 108 निकालना है अभी। 36 के टेबल में आ रहा है, 36 3s आर, सो अंडर रूट 8 को 36 3s आर यू कैन डू, सो 6 अंडर रूट 3। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी है। सो इसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है वो भी आपको मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। 42 का अल्टरनेटिव मेथड, दिस इज पाइथागोरस मेथड 42 का। सो अल्टरनेटिव मेथड हम लोग देखेंगे बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो दोनों आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपको जो इजी लगेगा वो कर सकते हो आप। बट पहले वहां पे देखना है टाइम कंज्यूमिंग कहाँ पे कम हो रहा है। सो यहाँ पे बीपी cos 30 डिग्री इज इक्वल टू, नहीं कॉस से अच्छा है कि टैन ले लो, बिकॉज जो स्किप करेगा क्वेश्चन नंबर 41 उन लोगों के लिए तो नहीं है कॉस वाला। अगर 41 सॉल्व कर रहे हो देन आप कॉस ले सकते हो, अगर 41 स्किप किया आपने देन यू हैव टू टेक टैन। सो यहाँ पे हम लेते हैं टैन 30 इज इक्वल टू ए बी अपन बीपी। टैन का फॉर्मूला क्या है, साइड ऑपोजिट टू द एंगल अपन साइड एडजेसेंट टू द एंगल। 1 अपन अंडर रूट 3 इज इक्वल, टैन 30 का वैल्यू है 1 अपन अंडर रूट 3, ए बी इज 6 अपन बीपी। सो क्रॉस मल्टीप्लाई 6 अंडर रूट 3 हो गया, इजीली आ गया टैन 30 डाल के। अगर 41 कर रहे हो देन यू कैन यूज cos 30 also. So we will go to the next question. 43, ratio of APB is to, sorry, sin AQD. अच्छा, sin APB कितना है, APB 30 डिग्री, so write down here sin 30 degree is to sin 30 degree. sin 30 का वैल्यू क्या है, 1/2 is to 1/2, that means 1:1 is the answer. चलो देखते हैं कहां पे है, ऑप्शन डी 1:1। नाउ क्वेश्चन नंबर 44 पे जाते हैं। चलो यहीं पे सॉल्व करती हूँ, नहीं होगा तो लेट्स सी। The value of sin 30 cos into cos 30 plus sin 30 into cos 60, सिर्फ यहाँ पे आपको वैल्यूज डालना है। sin 60 into cos 30 plus sin 30 into cos 60। सो इसके लिए क्या चाहिए बच्चों, आपको टेबल लर्न चाहिए। तो साइन 60 का वैल्यू क्या है, अंडर रूट 3/2 मल्टीप्लाई बाय कॉस 30 इज ऑल्सो अंडर रूट 3/2 प्लस साइन 30 1/2 एंड कॉस 60 1/2। सो हियर 3/4 प्लस 1/4, आफ्टर टेकिंग एलसीएम 4/4 इज इक्वल टू 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं अभी। द लेंथ ऑफ एपी प्लस एक्यू। अच्छा, हमारे पास तो एपी मिल गया था क्वेश्चन नंबर 41 में 12, अभी ये हमारे पास है एपी 12 है, अभी AQ हमारे पास नहीं है, सो वी नीड टू फाइंड फर्स्ट AQ। चलो ये इरेज कर देते हैं। नाउ 45 क्वेश्चन के लिए AQ में भी सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है। कौन सा रेशियो यूज करना है सोचो एक बार। वहां पे AD हमारे पास गिवन है, सो अगेन हाइपो, so similar way you can use sin 30 degree। 45 question, triangle ADQ, Q is equal to 30 degree and AD is given 3 meter, so sin 30 degree is equal to
side opposite to the angle, that is AD upon AQ. So here sin 30 is 1 upon 2, AD is 3 upon AQ. So आंसर क्या आएगा हमारा? 3 मल्टीप्लाई बाय 2. कहीं तो कुछ तो गड़बड़ हुआ है. कहाँ पे हुआ है? साइन 30. यस, नहीं, AQ इज इक्वल टू 6 आया. ओके, AQ 6 है. अभी हमें फाइंड आउट करना है AP प्लस AQ. ओके, AP का कितना वैल्यू है? हमने फाइंड किया था 41 क्वेश्चन में 12. सो 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18 मीटर. करेक्ट आंसर क्या है? 18 मीटर. दैट इज ऑप्शन बी. दिस इज द केस स्टडी 1. सब इजी क्वेश्चन ही है, थोड़ा समझ में आ जाएगा तो इजी. केस स्टडी 2, यहाँ पे क्वेश्चन 46 से 50 तक रहेंगे आपको. राजेश want to choose a best plan for his mobile phone. He has 2 options available with him. The first plan of a company A. कंपनी ए का फर्स्ट प्लान क्या है? कॉस्ट 20 पर मंथ विथ कॉस्टिंग एन एडिशनल 25 पैसे पर मिनट. दैट मीन्स क्या होता है? ये जो 20 रुपीज है ये फिक्स्ड अमाउंट है. आप जितने मिनट भी बात करो, you have to give this 20 per month, that is fixed charges, and another variable charges, that is 25 per minute. Fixed x लेंगे and variable y already उन्होंने इक्वेशन दिया है. Another plan, that is plan B. So plan A का पहले लिख लेते हैं. This is y is equal to 0.25x plus 20. ओके, सो ये जो 20 है दैट इज फिक्स्ड रहता है. x जो है वेरिएबल है. ओके, यहाँ पे x उन्होंने वेरिएबल लिया है. सो 0.25 दैट्स डिपेंड्स अपॉन योर यूजर्स, आप कितने मिनट बात कर रहे हो. सेकेंड प्लान क्या है? पहले प्लान को प्रॉपरली सोचो, देन इक्वेशन आपको समझ में आ जाएगा. सेकेंड प्लान जो है, प्लान बी, सॉरी कंपनी बी का 40 पर मंथ. मतलब ये जो फिक्स्ड अमाउंट है ये 40 किया है कंपनी बी ने, और उन्होंने 8 पैसे पर मिनट लगाया है. तो 0.08x प्लस 40. ओके, ये दो हुए प्लान ए एंड प्लान बी, और कंपनी ए और कंपनी बी. सो दो इक्वेशन गिवन है, where x is the minutes and y is the total cost per month. ओके, अभी हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं. 46 क्वेश्चन. If Rajesh decided to take first plan, that is this is first and this is second. फर्स्ट प्लान अगर लेना चाहता है तो फर्स्ट प्लान हम लोग लिख लेते हैं 0.25x plus 20, right? So first plan and calls for 90 minutes in a month. So जो हमारा कॉल्स क्या था, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे क्वेश्चन में x is the minutes and y is the total cost. So x की जगह पे 90 minutes आपको पुट करना है. How much amount will he has to pay? So here we need to find out y. So हम यहाँ पे क्या करेंगे? 0.25 multiplied by 90 plus 20. So आपको यहाँ पे आंसर आएगा सब कैलकुलेशन करने के बाद 42.50 रुपीज. 42.50. वहां पे बोला है कि 90 मिनट्स उसका टॉक टाइम था. सो टॉक टाइम जो है उसके ऊपर आपको चार्जेस लगते हैं, एंड जो 20 है वो फिक्स है, इसलिए आपको ये जो है यहाँ पे आएगा 22.5 प्लस 20. So that is 42.5. that final. ऑप्शन में देखो कौन से ऑप्शन? ऑप्शन बी.
नेक्स्ट 47 क्वेश्चन. राजेश फ्रेंड टेक सेकंड प्लान. अभी सेकंड प्लान हम लोग लिखेंगे. y is equal to 0.08x plus 40 and also calls 90 minutes in a month. सेम टाइमिंग इसने भी यूज किया है. अभी इसका कितना आ रहा है, लेट्स सी. सो 0.08 मल्टीप्लाइड बाय कितना करना है, टॉक टाइम क्या था, हाउ मेनी मिनट्स, 90 मिनट्स प्लस 40. So here you will get 7.2 plus 40 that is 47.2 rupees. 47.2 ऑप्शन में है. यस, ऑप्शन बी. ओके, हो गया 2 क्वेश्चन. नाउ वी विल गो टू द थर्ड क्वेश्चन. ये डेटा में भी नीचे भी यूज हो सकता है. 46 और 47 में जो कैलकुलेशन हमने किया है वो माइट भी यूज हो सकता है 47 48 में. लेट्स सी द क्वेश्चन फर्स्ट. 48. What are the values of x and y in system of linear equation? X plus 2y is equal to -1. This is equation 1 and equation 2 is 2x minus 3y is equal to 12. This is equation 2. Okay, यहाँ पे वो डेटा कुछ यूज नहीं हो रहा है. सो डायरेक्टली वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y. तो यहाँ पे क्या करेंगे, वी कैन यूज एलिमिनेशन मेथड और एज सब्स्टिट्यूशन मेथड. आपको जो मेथड इजी लग रहा है वो करो. यहाँ पे मैं एलिमिनेशन कर रही हूँ. इक्वेशन 1 इंटू 2 करेंगे. 2x plus 4y is equal to -2 and equation 2 multiplied by 1 करते हैं. बिकॉज सेम होगा 2x हमें सिंप्लीफाई करने के लिए इजी. is equal to 12. So which sign, which operation we have to do here, mathematical operation, that is subtraction. Plus this is minus. 2x सिंप्लीफाई हो गया. +4 plus 3y 7y -2 -12 -14 y is equal to -2. y का वैल्यू हमें मिल गया. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1. ओके, यहाँ पे मैं करती हूँ. So x plus 2y is equal to -1 है. So x plus 2 into -2 -4 is equal to -1. x is equal to -1 plus 4. So x is equal to 3. x 3 है, y -2. कौन सा ऑप्शन है, चलो देखते हैं. x 3 y -2. ऑप्शन डी, x3 y -2. यहाँ पे ना कितना कंफ्यूजन दिया है, कहीं पे -3 है, कहीं पे +3 है. हो गया 48. नाउ वी विल गो टू द 49 क्वेश्चन. चलो ये पूरा क्लियर कर देती हूँ. 49 क्वेश्चन पढ़ो. इफ द सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन kx plus 2y is equal to 5, 3x plus y is equal to 1 has a unique solution. Okay, यहाँ पे दिया है has a unique solution. 49. अच्छा, यूनिक सोल्यूशन का क्या फॉर्मूला है, पहले उसे याद करना है हमें. यूनिक सोल्यूशन आई थिंक a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2. सो हम लोग वही डाल देते हैं यहाँ पे. यूनिक solution a1/a2 is not equal to b1/b2. तो c1 को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, उतना दूर नहीं जाते हैं. ओके, सो यूनिक सोल्यूशन, राइट डाउन द इक्वेशंस हियर. kx plus 2y is equal to 5 and 3x plus y is equal to 1. Two equations are here. Here a1 is equal to k, b1 is equal to 2 and c1 is equal to -5. But c1 यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन में कंसिडर करते ही नहीं है,
A1 is अपन A2 is not equal to B1 अपन B2 ही कंसिडर किया जाता है. Next, A2 is equal to 3, B2 is equal to 1, and C2 is equal to -1. So A1 upon A2, that means K upon 3 is not equal to 2 upon 1. So K is not equal to 6 is our answer. Option B. Option B है K is not equal to 6. 50 question. Last question क्या है? Which type of lines is represented by the system of linear equation x plus 2y minus 4 is equal to 0? Wait, I will write the equation first. Question number 50. X plus 2y minus 4 is equal to 0. Another equation is 2x plus 4y minus 12 is equal to 0. Okay. यहाँ पे पूछा है कि which type of lines. अच्छा, type of lines के लिए हमारे पास जो conditions थे वो याद रखने हैं. तो पहले हम क्या करेंगे, A1 अपन A2 A1 अपन A2 B1 अपन B2 C1 अपन C2 लिख देते हैं एंड वैल्यू भी पुट करते हैं. बाद में वहां पे इक्वल टू साइन है या इक्वल टू साइन नहीं है वो लगाएंगे. सो A1 अपन A2 क्या है, यहाँ पे A1 is equal to 1, B1 is equal to 2 and C1 is equal to -4. Here A2 is equal to 2, B2 is equal to 4 and C2 is equal to -12. जो values है वो हम लोग as it is we will put here 1 upon 2. Don't put any sign now. Later on we will put 2 upon 4 and here -4 upon -12. Right? Again, write down the same 1 upon 2 because I am writing after simplification. 2 upon 4 we can simplify 1 upon 2 and -4 upon -12 will be simplified to 1 upon 3. So now see which signs we can give here. This is equal to sign and this is not equal to sign because 1 upon 2 is equal to 1 upon 2 is not equal to 1 upon 3. The same we will continue here also. So this condition A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2. That means it represents parallel lines. It represents parallel lines. So option B is the correct option. जिनको वर्बली ये पता चल जाता है दे कैन डू विदाउट एनी मतलब स्टेप्स, रफ में कोई बिना स्टेप्स किए भी कर पाओगे अगर ये आपको पूरा लर्न है. A1 अपन A2 is equal to B1 अपन B2 is not equal to C1 अपन C2. Done. We have completed our sample paper 3 also. So next we will start with sample paper 4. Hopefully आप लोग कर रहे हो simultaneously and आपको questions के लिए you will get the PDF in the description box. That's it. अगर कुछ doubts है then you can put in the comment section. And I'm very happy that yesterday I got few comments with some doubts. So thank you very much for watching my videos and please do like, share and subscribe to my YouTube channel PhD Digital Maths. So thank you once again. Bye-bye. See you in the next session.